दोस्तों जब ईएमआई मॉनिटोरियम शुरू हुआ था तब हमको बोला गया था कि अगर आप मॉनिटोरियम लेते हो तो आपका सिविल स्कोर, जिसको हम क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं, वो आपका डाउन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अभी हुआ ये है, जैसे ही मॉनिटोरियम पीरियड ख़त्म हुआ, ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों का स्कोर जो है बहुत ज़्यादा गिर गया। मतलब किसी का 600 था, अचानक हो गया 400, किसी का 750 800 था, हो गया 450 500। और इसको जानने के लिए जो है मैंने वैलिडेट करने के लिए मैंने एक पोल क्रिएट किया था कम्युनिटी टैब में, जहाँ पे 80% लोगों का मानना ये है कि उनका भी जो है सिविल स्कोर डाउन हो गया आफ्टर मॉनिटोरियम पीरियड ओवर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उसी के बारे में ही बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसके चलते आपने मॉनिटोरियम लिया उसके बाद भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया, और क्या वो सही है या गलत है। सो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, इसको आप कंप्लीटली देखिए। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा ही मिलेगा कि आपका सिविल स्कोर डाउन क्यों हुआ, और साथ ही साथ आपका नॉलेज भी मिल जाएगा कि सिविल स्कोर डाउन होने के लिए कौन कौन सा फैक्टर जो है रीज़न होता है। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आपका सिविल स्कोर डाउन क्यों है उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पैसा बाजार है, पॉलिसी बाजार है, ऐसे बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे फ्री में आपका क्रेडिट स्कोर या फिर रिपोर्ट जो है डाउनलोड हो जाता है। वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप रीड करिए। आप कैसे रीड करना उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना हुआ है, या फिर आई बटन पे मिल जाएगा कि आप खुद से कैसे रीड कर सकते हो। सो रीड करिए और वहाँ पे जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको आप दोबारा जो है वेरीफाई करिए। ठीक है दोस्तों, बेसिकली दो रीज़न हो सकते हैं, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूँगा एक्सटर्नल रीज़न के बारे में, उसके बाद आऊँगा मैं इंटरनल। एक्सटर्नल रीज़न जो है सबसे पहले जो है एरर। अगर आपके रिपोर्ट में एरर है तो उसके लिए भी आपका स्कोर डाउन हो सकता है। अभी एरर मतलब क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है ऐसा भी लोन हो जो लोन आपने कभी लिया ही नहीं, वो एरर हो सकता है। सेकंड हो कि ऐसा दिखा रहा है कि आपने पेमेंट टाइम पे किया है लेकिन वो दिखा रहा है कि आपने लेट जमा किए हैं। दोस्तों ऐसे भी एरर हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है, वहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ 60,000। तो ऐसा बहुत सारा एरर जो है हो सकता है आपका क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर, जिसके चलते आपका स्कोर डिक्लाइन हो सकता है। सो दोस्तों इसके लिए आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट को अच्छे से रीड करिए। दोस्तों सेकंड जो दोस्तों रीज़न है वो है मैक्स आउट। अभी मैक्स आउट क्या होता है, ये एक फिनेंशियल टर्मिनोलॉजी है। मैक्स आउट बोला जाता है कि जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप यूज़ करते हो तो उसको मैक्स आउट बोला जाता है। मतलब मान दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है 50,000 है और आपने उस कार्ड का पूरा 50,000 लिमिट ख़त्म कर दिया है, तो आपका कार्ड का स्टेटस हो जाएगा मैक्स आउट। अब ये मैक्स आउट अगर होता है आपका एक कार्ड के, तो एक कार्ड के लिए आपका कम से कम 45 से 50 जो है स्कोर ड्रॉप हो जाता है। जी दोस्तों, अगर आपके पास 2 कार्ड है, मान के चलिए 100 पॉइंट तक आपका गिर सकता है अगर आपका कार्ड का मैक्स आउट स्टेटस में चला जाता है। मतलब दोस्तों इसका भी ध्यान रखिए। अब दोस्तों आप बात करते हैं तीसरा रीज़न। देखिए दोस्तों तीसरा जो रीज़न है वो है दोस्तों, अगर आप कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड का अमाउंट, अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है अगर आप सेटलमेंट कराते हो, जी सेटलमेंट कराते हो, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर अंधे मुँह गिरता है। अगर आपको 700 होता है डायरेक्ट 400, 450, 350 पे आ सकता है। जी दोस्तों, क्योंकि सेटलमेंट एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपका क्रेडिट स्कोर पे। तो अगर आपने इस लॉकडाउन के दौरान अगर आपने सेटलमेंट किया है कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग, तो भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। सो दोस्तों ये था कुछ एक्सटर्नल रीज़न जिसके चलते आपका क्रेडिट स्कोर जो है डाउन हो सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे मेन पॉइंट, जो मेन मुद्दा वो है इंटरनल रीज़न। दोस्तों इंटरनल रीज़न जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि क्रेडिट स्कोर जब कैलकुलेट होता है उसमें कौन कौन सा फैक्टर देख के कैलकुलेट होता है, ये आपको सबसे पहले जानना होगा। ठीक है दोस्तों, बेसिकली जो है 5 जो है मेन जो है कंपोनेंट रहता है क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन के समय। उसके अंदर सबसे पहला रहता है आपका पेमेंट हिस्ट्री, मतलब आप कितना ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हो। सेकेंड होता है आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, मतलब आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको आप कितना परसेंटेज में इस्तेमाल कर रहे हो। थर्ड होता है आपका क्रेडिट मिक्स, मतलब आप जो लोन लिए हो वो आपका लोन किस टाइप का लोन है, मतलब सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है। फोर्थ होता है दोस्तों आपका क्रेडिट ड्यूरेशन, मतलब आपने जो आपका जो सबसे जो पुराना अकाउंट है, जो एक्टिव अकाउंट है, वो कितना साल से चल रहा है। सो वो भी होता है। और लास्ट होता है क्रेडिट इंक्वायरी, मतलब आपने लास्ट 1 साल में कितना जगह पे आपने लोन इंक्वायरी किया है, उसके अंदर आपने जो सिविल स्कोर चेक करते हो उसको पकड़ा नहीं जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहला जो 2 रीज़न था जो कि है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन और सेकंड आपका पेमेंट हिस्ट्री, ये दोनों जो पैरामीटर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि अभी जो न्यू रूल जो आया है कैलकुलेशन को, उसके हिसाब से इस दोनों पैरामीटर का
65% वेटेज है। जी दोस्तों, बात करेंगे कि इन दोनों पैरामीटर के साथ आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होने का क्या रिश्ता है। उससे पहले जान लेंगे इसका कैलकुलेशन प्रोसेस। पेमेंट हिस्ट्री जो कैलकुलेशन होता है कि सिंपल होता है कि आपका ऑन टाइम पेमेंट डिवाइडेड बाय आपका टोटल पेमेंट। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान के चलिए आपने एक लोन लिया है जिसका टोटल EMI हुआ 10 और आपने 10 EMI के 10 EMI आपने भर दिए, लेकिन एक EMI आपका लेट हो गया था, तो टोटल आपने ऑन टाइम पेमेंट कितना किया 9। सो 9 डिवाइडेड बाय टोटल आपका EMI कितना था 10। सो 9 डिवाइडेड बाय 10 मतलब हो गया आपका 90%। सो आपका पेमेंट हिस्ट्री का जो परसेंटेज हो गया वो हो गया 90%। सो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे क्या होता है 100% जिसका रहता है उनका ठीक है, 100 के नीचे अगर जाता है और 95 के अंदर अगर आपका रहता है 20 जो है पॉइंट का ड्रॉप हो जाता है, और अगर 90 के नीचे जाता है तो सीधा सीधा मोर देन 100 मतलब 150 पॉइंट तक आपका गिर सकता है, डिपेंड अपॉन ऑन योर टोटल काउंट ऑफ EMI। सो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जो रीज़न है यहाँ पे आपको निभाता कि पेमेंट हिस्ट्री है। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसके साथ लिंकअप क्या है। लेकिन दोस्तों इस पैरामीटर में हुआ क्या है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने मॉनिटोरियम अप्लाई तो कर दिया था लेकिन उनका मॉनिटोरियम एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो जिसके चलते हुआ ये कि उन्होंने पेमेंट जो नहीं किया उसको एज ए डिफॉल्टर वो शो करेगा, मतलब नॉन पेमेंट शो करेगा। सो हुआ ये कि मान के चलिए उसने 2 महीने से पेमेंट नहीं किया, सो वो 2 महीने का जो है लेट पेमेंट वो शो करेगा। सो मान के चलिए अगर किसी का 10 EMI भरा है टोटल, उसमें से 2 अगर उसने लेट पेमेंट कर दिया तो उसका हो जाएगा कितना 80%। तो उनका जो रिकॉर्ड में है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और सीधा सीधा जो 100 से 150 पॉइंट का गिरावट उसको नज़र आ सकता है। सो दोस्तों ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, खासकर जो लोगों ने मॉनिटोरियम अप्लाई किया था लोगों का मॉनिटोरियम रिजेक्ट हो गया। दोस्तों सेकंड जो पैरामीटर है वो है आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रेडिट ब्यूरो बोलता है आपको कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज है उसको 30% या उससे नीचे रखिए। अब ये 30% का कैलकुलेशन कैसे होता है उसके एक बार आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों आपका कार्ड का जितना भी लिमिट होता है उसमें से आपने कितना परसेंटेज आपने इस्तेमाल किया है, मतलब ब्लॉक अमाउंट है जिसमें आप EMI हो सकता है या फिर आपने टोटल शॉपिंग किया है उसको पकड़ा जाता है। अभी वो कैसा होता है एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए आपका कार्ड का 1 लाख लिमिट है और उसमें से 20,000 रुपये का एक आपने मोबाइल खरीदा और उसको आपने EMI में लिया है। सो आपका कार्ड का लिमिट कितना है 1 लाख और आपने यूज़ कितना किया है 20,000 का, हो गया 20%। सो दोस्तों ये एक गुड है, मतलब 30 या उससे नीचे रहेगा तो एकदम एक्सीलेंट है, उसमें आपको कोई क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 30 से ऊपर जाता है 50 तक तो आपको 5 से 10 पॉइंट गिरेगा। 50 से 80 तक अगर आपको पहुंचता है तो वहाँ पे भी आपका 15 से 20 पॉइंट गिर सकता है, और 80 के ऊपर चला जाता है मतलब किसी का 90% 95% तो वहाँ पे 30 से 50 पॉइंट तक जो है आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन के साथ आपका सिविल स्कोर डाउन होने का मॉनिटोरियम में उसके क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों RBI ने जो गाइडलाइन दिया था उसके हिसाब से जो पहला जो पैरामीटर है कि आपका पेमेंट हिस्ट्री वो इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब अगर आप मॉनिटोरियम लेते हो तो आपका जो पेमेंट जो है वो डिफॉल्टर में नहीं दिखाएगा अगर जिसका मॉनिटोरियम अप्लाई हो। जो सेकंड पैरामीटर है ना क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, इसके बारे में RBI ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया था। अब इसके साथ हुआ ये है कि मान के चलिए किसी का कार्ड का लिमिट था 1 लाख रुपए और उसका जब मार्च महीने में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम मान के चलिए उसका 30,000 रुपये तक उसका ब्लॉक था, कार्ड का आउटस्टैंडिंग था। अभी हुआ क्या, उसने 6 महीने लगातार मॉनिटोरियम अप्लाई कर दिया। अभी क्या हुआ, जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है ना वो हर महीने जनरेट होता गया, मतलब मान के चलिए 7-7 हज़ार का उसका बिल जनरेट हुआ। 6 महीने में कितना हो गया 6-7 42,000। सो पहले से 30,000 था और अभी और वो हो गया 42, मतलब 70,000 के आसपास उसका टोटल जो है आउटस्टैंडिंग बन चुका है। अभी उसमें अभी के टाइम में आपका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन परसेंटेज कितना हो गया 70% हो गया। सो पहले आप डिफॉल्टर में नहीं थे, अभी आप डिफॉल्टर में आ गए। सो जैसे ये रिपोर्ट गया क्रेडिट ब्यूरो के पास, क्रेडिट ब्यूरो ने उसका हिसाब लगाया कि हाँ इस बंदे का जो है 70% क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन हो चुका है, सो इसका स्कोर गिरा दो 20 पॉइंट 25 पॉइंट गिरा दो। सो दोस्तों इस तरीके से जो है बहुत लोगों का क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया कि इस हिसाब के चलते। दूसरा एक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो कि मेरे ऑब्जर्वेशन में है, बहुत लोग ना क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में पर्सनल लोन लिया है। तो आपने पर्सनल लोन लिया है ना क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में, वो सारे लोन को जो है ना बैंक एज ए क्रेडिट कार्ड अकाउंट के हिसाब से ट्रीट करता है। सो हुआ ये है कि आपने उस पर अगर मॉनिटोरियम अप्लाई कर भी दिया है ना तो भी आपको ये जो मैंने कैलकुलेशन अभी बताया उस हिसाब से उसको दिखाएगा कि आपका जो लिमिट है वो मैक्स आउट हो चुका है। मतलब अगर आपने 6 महीने का पेमेंट नहीं किया ना तो 6 महीने का उसमें
EMI 6 महीने का जुड़ के ना आपको दिखाएगा कि आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो इसके चलते भी जो है उनका बहुत लोगों का जो स्कोर मतलब गिरा है। उन्होंने लिया है पर्सनल लोन, लेकिन एक्चुअल में उसको टेक्निकली उसको क्रेडिट कार्ड के हिसाब से उसको ट्रीट किया गया और उनका स्कोर जो है 50 से लेकर 150 पॉइंट तक गिरा दिया गया। सो दोस्तों ये था मेन रीज़न जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए। सो आपके लिए हो सकता है, सबके लिए एक नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन जो भी मैंने ये 5-7 जो पॉइंट बताया इसके अंदर ही होना चाहिए। सो आप अपना रिपोर्ट को एक बार अच्छे से रीड करिए और चेक करिए कि ये जो मैंने 5-7 पॉइंट बताया उसमें से कौन कौन सा पॉइंट आपको ये फिट बैठता है। और अगर आपका गलत होता है तो आप प्लीज़ जो है क्रेडिट ब्यूरो को मेल करिए, या फिर आपका जो लेंडर है जहाँ से लोन लिया उनको प्लीज़ मेल करिए और रेक्टिफाई कराइए। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगेन, और हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।